अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज मैं आपको CS 301 असाइनमेंट नंबर 1 की मुकम्मल कोडिंग लिख के बताने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि ये किस किस तरह है। पहले हम कोडिंग देखते हैं कि प्रोग्राम की मुकम्मल कोडिंग क्या है। तो ये डव C++ मेरे पास ओपन है। यहाँ से फाइल में जाऊँगा, न्यू, ठीक है, सोर्स, न्यू, और ये सोर्स फाइल ओपन। यहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम include, ठीक है, IO स्ट्रीम, ठीक हो गया। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्लास डिक्लेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद क्लास डिक्लेयर होगी, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा, ठीक है। प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट में आगे हम इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। ये आगे फिर इंट में बॉक्स करूँगा, उसके बाद इंट में साइज करूँगा, ठीक है। उसके बाद इंट में स्टार स्टैक करूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ होगी, देन पब्लिक डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। पब्लिक आ गया, ठीक है। पब्लिक में बुक्स, ठीक है, और ब्रैकेट्स में कर दूँगा इसको इंट ऐसे डिक्लेयर करूँगा बी से, ठीक है। ये होगी नेक्स्ट बी बुक आ गई, तो थोड़ी सी ये, ठीक है, कि बुक्स आ गई। पब्लिक में मेरे पास बुक आ गई। अब इसको मैं इसके अंदर इसके साइज को मेंशन करूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्ट ये साइज एरे, नेक्स्ट बॉक्स को बी से आ गया, बी से कर दिया मैंने। उसके बाद रन कर दिया -1 से, ठीक है। और देन हम आएंगे पुश पे, ठीक है। ये क्लोज हो गया। उसके बाद हम आएंगे पुश पे, राइट पुश इंडेक्स, ठीक है। और ये क्लोज होगी, एंटर, इंडेक्स के बाद आ गया जी ब्रैकेट स्टार्ट में आ गई, ब्रैकेट स्टार्ट कर दी मैंने, स्टार्ट हो गई। इसके बाद एंटर कर देता हूँ ताकि क्लियर साफ स्टैक, ठीक है, क्योंकि एरे
ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट क्लियर के लिए इसको डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया एरे का, ठीक है। और ये नीचे क्लोज है, देन नेक्स्ट इंट टॉप आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से देन स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट, स्टैक आ गया, देन स्टैक के बाद एरे आ गया, int is empty then bracket start return अच्छा, ये इक्वल टू साइन है, देन -1 कर दूंगा, उसके बाद उसके क्लोज, नेक्स्ट हो गया रिटर्न, डिक्रीमेंट हो गया इक्वलेंसी के बाद, उसके बाद इंट इज अगर फुल है ये वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया, उसके बाद मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ से पे ब्रेक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंटर कर देते हैं, और उसके बाद रिटर्न करंट इक्वल टू करके साइज कर देंगे, -1 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, उसके बाद ये हो गया, देन ये लास्ट ब्रैकेट में करूँगा और जो स्टार्ट में स्टार्ट हुई थी ये क्लोज करके, उसके बाद इसके बाद सेमीकोलन, ठीक हो गया। उसके बाद मेन फंक्शन आएगा, जब हमारे फंक्शन क्लियर होगा उसके बाद मेन फंक्शन, मेन में जाएंगे, मेन में जाने के बाद ये क्लियर ये हमारे पास वेरिएबल क्लियर हो गया मेन में, ठीक है। उसके बाद इंट एस अंडरस्कोप लगाऊंगा, सिर्फ शीट से अंडरस्कोप हो गया, ठीक है। बॉक्स कर देता हूँ इक्वल टू 0, एच कर दूँगा अंडरस्कोप बॉक्स, और हार्डवेयर के ना ये मैं इसे शो करूँगा जस्ट, बॉक्स 0 होगी हार्डवेयर की, मैं दूँगा को अंडरस्कोप इक्वल टू 0 कर दूँ, ठीक है। सी आउट लगाऊंगा, ठीक है, सी आउट
शो करने ना जस्ट तो शो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये आ जाएगा और सी एन कर दूंगा सी एन में, ठीक है सिंटेक्स लगा के बस ऐसा आ जाएगा ये सी में। यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि इसने इंटर क्या करना है, ठीक है बैकस्लैश एन करूँगा न्यूलाइन के लिए, ठीक है वो मैनी बुक्स ऐड इन स्टैक आएगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ये उस पर देता हूँ क्लियर है, सीन करूँगा देन सीन डी करूँगा, कंडीशन भी इंक्रीमेंट हो जाए आई प्लस प्लस, ठीक है। ये आ गया बस सिंटेक्स फॉर लूप, इसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इफ लगाऊंगा अगर कंडीशन डॉट फुल लूप फंक्शन में डिक्लेयर किया है, ठीक हो गया। ये फंक्शन लगा दिया, उसके बाद मैं दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट करूँ बैकस्लैश एन करूँगा न्यू लाइन के लिए, बुक आइडेंटिटी का तो स्टैक में बनाना लिख देंगे कि स्टैक कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट अब आ जाएगा मेरे पास सी एन आईडी पुश ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है डॉट पुश इनिशियलाइज करूँगा इक्वल टू 0 है।
ये होगा आई लेस देन ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर लूप होगा। फॉर लूप लगाने के बाद मैं इसकी ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। नहीं, ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई। फॉर लूप के बाद ब्रैकेट, देन ये स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन के लिए। अगर एम्प्टी हो ये फंक्शन रहेगा, ये इफ बुक डॉट एम्प्टी इसको कंडीशन के साथ लगाई थी। इसका सिंटैक्स अगर एम्प्टी होती है इफ, देन क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए एंड आईडी इक्वल टू होना चाहिए पॉप करें, ठीक है। पॉप कर दे, देन अब ये पॉप करेगी तो इसमें इफ आईडी, ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों लग रहा है। मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ, सिंगल डबल इक्वल, ये बेसिक्स अगर जानते हैं तो ये समझ में आएगा ये क्या बना है। अभी मैं निकाल कर बुक्स प्लस प्लस करूँगा, अगर ये सीन होगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहीं पे क्लोज करूँगा इसलिए कि ये क्योंकि नेक्स्ट एल्स को देखना था। यहाँ पे 5 इक्वल टू 0 है, ये क्यों है, ठीक होगा। ये किस लिए आया है, ये थोड़ी सी की बुक को भी तो देखना है ना, इसको शो किया। इसको भी क्लोज और इसके बाद फिर इसका फंक्शन पेज पे कर लेना, फिर आप बड़ा इजीली इसको लिख सकोगे, ठीक है। फिर देन इसको मैं ऊपर जो थी उसको क्लोज करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं एंटर करूँगा, इफ हो जाएगा, ठीक है। इफ कंडीशन के बाद बी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होना चाहिए,
अनबॉक्स कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं अच्छा लगने के लिए थोड़ा सा ऐसे शो, ठीक है। ओके, बॉक्स कर वही हमने यूज़ किया था मेरी, इसी तरह नेक्स्ट को भी ऐसे ही करेंगे। हार्डवेयर की तो HR इवेंट्स को बुक्स आ गई, ठीक है। ये थर्ड भी करनी है ऑर्डर की, तो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। Ctrl+C कर लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे Ctrl+V कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ। और ये क्या था, अदर थी, ठीक है। अदर बुक, यार ये राइट हो गया, चलो बुक्स। बुक्स भी इसको जो अच्छी लगने के लिए इसको किसी भी पैटर्न में देते हैं, ठीक है। वो कर देंगे, ठीक है। अंडरस्कोर बुक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज्ड है, एल्स लास्ट में एल्स क्या होना चाहिए, अगर ये सारे फंक्शन के अलावा कुछ सीन होता है तो सीन होना चाहिए। और कह सकते हैं कि सीन में क्या होगा, पहले तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट सेशन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में चला गया, उसके बाद कर देते हैं जी बुक ना बुक और बुक्स, ठीक है। अब ये आ गया, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये चीज़ आ गई। अब ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और उसके बाद क्लोज्ड है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जैसे शूटिंग करते हैं ऑलरेडी एक एक उसकी दूसरी जहाँ पे एक तो इसकी क्लोज हो गई और एक ये प्रोग्राम की क्लोज हो गई, ठीक है। एक नोट फॉर्म और ये वो करता हूँ, ऐसी होती है बस, ये बस क्लोज हो गया, ये पूरा इसको बंद कर